Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta आईटो के सदस्यों ने कहा विंध्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। विंध्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। पर्यटक यहां व्हाइट टाइगर को देखने उत्सुक रहते हैं। वहीं जब यहां के आकर्षक और मन को मोह लेने वाले झरने की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। इन्हें देखकर हर कोई पर्यटक यहां आए बगैर नहीं रह सकेगा। ये बातें हम नहीं, भोपाल में आयोजित 39वां कन्वेंशन में शामिल होने आए इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सदस्यों ने खबर आप तक से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर भी भरपूर है, जिन्हें निहारते ही यहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता चल जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ संचालित एयरपोर्ट पर्यटकों को जहाँ सुविधा प्रदान करेगा, वहीं विंध्य के राजस्व को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगा। रीवा का पुराना इतिहास है जो आज भी स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अभी तक केवल सुना और पढ़ा करता था। आरटीओ के सदस्यों के रीवा आने को लेकर पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने कहा कि उनकी 30 साल की तपस्या फलीभूत होती दिख रही है। वह लगातार इस प्रयास में लगे रहे। यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा लगातार ध्यान आकर्षण कराया जाता रहा है। आखिरकार प्रदेश के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसे गंभीरता से समझा और व्हाइट टाइगर सफारी को यहाँ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ और भी पर्यटन को विकसित करने की जरूरत है। जिस दिन यहाँ के पर्यटन को विकसित कर दिया जाएगा, हमारा रीवा ग्रेट रीवा के रूप में जाना जाएगा। आप विंध्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप कहते भी हैं कि 30 वर्षों की मेरी तपस्या सफल हो गई जब आईटो का ये दल रीवा पहुंचा। कैसा लग रहा है अब आपको इस उपलब्धि पर? एक आत्मीय हर्ष हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय पर्यटन उद्योग के रीवा के साथ जुड़ने के लिए दिया। एक वो ज़माना था जब हम लोग कहते कि रीवा में वाइट टाइगर आना चाहिए, सफ़ेद बाघ आना चाहिए, तो लोग मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग ये कहते थे कि हम स्वतः वाइट टाइगर हैं, कुछ लोग ये कहते थे कि क्या ज़रूरत है एक बीमार टाइगर को देखने की, कुछ लोग ये कहते थे कि हो गया, आप तो बहुत सारे जूज़ में हैं, आप जाके देख लीजिए। मेरा जवाब उनको यही हुआ करता था कि जैसे हम ताज को देखने आगरा जाते हैं, कुतुब मीनार को देखने दिल्ली जाते हैं, मथुरा जाते हैं कृष्ण भूमि को देखने के लिए, अयोध्या के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हुई, मुझे तो लगता है कि जितना स्वयं भगवान श्री राम को परिश्रम नहीं करना पड़ा, उतने उससे ज़्यादा हम लोगों को उनको स्थापित करने में लगा। क्यों? क्योंकि उस जगह से अपने शास्त्र में भी कहा गया है, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम। तो स्थान का प्रधान होता है, स्थान ही प्रधान होता है। जो स्थान हमको मिला है वो वाइट टाइगर के नाम से है। अब यहाँ अगर हम और कुछ कहें कि कहीं और जाके देख लो, कुछ और करो, तो जब वो वाइट टाइगर आया जिसमें माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का एक बहुत बड़ा हाथ था, मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसका एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि CZA से क्लियरेंस कराना, उसको यहाँ से ऊपर तक भेजना, फिर उसको यहाँ तक लाना, फिर उसको कार्यान्वित करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो जब ये हुआ तो मुझे लगा कि मेरी एक यात्रा और यात्रा का कहीं ना कहीं मुझे फल मिला है। मध्य प्रदेश पर्यटन के आयोजकत्व में आयोजित हुआ था 39वां आईटो कन्वेंशन भोपाल में। अब उसकी टीम कन्वेंशन के बाद पहुंची थी रीवा भ्रमण करने। हम उनसे जानेंगे कि क्या है विंध्य में पर्यटन की संभावनाएं और आगे वो कैसे देखते हैं विंध्य के पर्यटन को। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का रीवा की धरती पे। तो आपने रीवा घूमा, देखा, कितनी संभावनाएं आपको लगी विंध्य में? रीवा में सब कुछ है। फोर्ट इतना ब्यूटीफुल है, वाइट टाइगर जू मुकुंदगढ़ इतना सुंदर है, और फिर हम लोग पूर्वा फॉल को विज़िट करके आ रहे हैं। तो टूरिस्ट को क्या चाहिए, वो तो सब कुछ है। छोटी सी जगह में ही सब कुछ है, हिस्ट्री है, नेचर है, एडवेंचर है। तो संभावनाएं उस तरह से तो अपार है, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि रेवा के साथ इतनी बढ़िया वाइट टाइगर की हिस्ट्री जुड़ी हुई है।
तो वाइल्ड लाइफ लवर्स और इन जनरल एनी नेचुरलिस्ट के लिए रीवा विजिट करना तो लाइफ टाइम में ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अधूरा रहता है। फोर्ट की भी अपनी ब्यूटी है, नदी के साथ छोटा सा एक संगम के साथ किले की जो खूबसूरती है और उसकी जो ग्लोरियस हिस्ट्री है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर के, तो किले के म्यूजियम में जो संग्रहित चीज़ें हैं वो भी हमारे को बहुत गौरवान्वित करने वाले चिन्ह वहाँ पर उपस्थित है। तो अब आईटो की तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे कि बेहतर पर्यटक यहाँ पर आएँ और पर्यटन में वृद्धि हो? हम लोग पेशे से टूर ऑपरेटर हैं, हमारा काम होता है टूर पैकेज बनाना। तो हम एक ट्रैवल थीम के बेसिस पर एक पैकेज बनाते हैं। जो मैंने बात कही कि यहाँ पर नेचर भी है, हिस्ट्री भी है और वाइल्ड लाइफ भी है, तो तीनों तरह के टूरिस्ट। तो हम जो टूरिस्ट की बात करते हैं तो कि जो लोग सिर्फ नेचर लवर हैं या जो लोग सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना चाहते हैं, हम थीम वाइज पैकेज टूर बनाते हैं और वो स्पेशल लोग उन जगहों को जा कर के ट्रूली इन्जॉय करते हैं जो यूनिकनेस के साथ है। बट फॉर ऑर्डिनरी ट्रैवलर्स और फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स तो वो तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ जो कुछ भी है सब कुछ देखेंगे। तो हम वेरी हाई लेवल वाले जो टेस्ट ट्रैवल के लिए जो आपके अंदर इच्छा होती है उसको फुलफ़िल करने वाली चीज़ रीवा में है। वाइट टाइगर और कहीं इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है। ये चीज़ जब किसी को पता चलेगा तो वो फिर टाइगर के लिए ही रीवा आएगा। अब वो आदमी हो सकता है फोर्ट के बारे में कुछ ना कहे, लेकिन जब हम भारत की, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी पढ़ने वाले विद्यार्थी, उसमें रुचि लेने वाले कि ये किले कैसे बने थे, इन किले के राजाओं महाराजाओं ने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, देश की विभिन्न क्रांतियों में इन्होंने कैसा योगदान किया, वो सुनने के वक़्त फिर एक क्रांतिकारी जो जोश आता है तो वो एक दूसरे टूरिस्ट का टेस्ट है। तो वो हिस्टोरिकल टेस्ट हुआ, ये नेचर का टेस्ट हुआ। सो इस तरह से हम करें कि हम पैकेज जो बनाते हैं टेस्ट बेस पर बनाते हैं और अपने क्लाइंट को फिर वही टेस्ट की बात कर। अभी जो आने वाले टाइम में जो रेवा में जो एयरपोर्ट तैयार हुआ है और उसकी कमीशनिंग होनी है जल्दी सितंबर में, आई थिंक उस एयरपोर्ट से रेवा को और रेवा का जो एरिया है जो उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। उससे टूरिज़्म वाराणसी से अगर हम लें, वाराणसी से खजुराहो के बीच की जो बेल्ट है उसका जो वैक्यूम है वो फुल हो जाएगा। और महाराज साहब इनके साथ हम फोर्ट में हैं, उन्होंने बता रहे थे संजय दुबरी एक नया नेशनल पार्क जो डेवलप हो रहा है उसके लिए भी रेवा एयरपोर्ट का आना एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसमें हम कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे। हमारे इस फैम टूर में आने से इस इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए और सच में मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी काम किया है, तो वो हमें ऑन द ग्राउंड सच में देखने को मिला। इसको देख करके हमें अत्यंत खुशी हो रही है कि जिस पैसे में हम लोग अपना 30 इयर्स 20 इयर्स ऐसे लगाए हैं तो उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। ये करके हमें खुशी होती है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, कितने लोग शामिल थे आपके इस पूरे ग्रुप में जो रीवा आया है? इस ग्रुप में जो रेवा है इसमें 13 लोग शामिल हैं। उसमें इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं। और हमारा ग्रुप 2 तारीख को भोपाल से शुरू हुआ। हम वाया चंदेरी खजुराहो आए, खजुराहो से फिर हमने साइट सीइंग किया, खजुराहो से फिर हम रेवा आए। यहाँ पे हमने मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी किया। जो रेवा फोर्ट है उसका हमने देखा और आज आफ्टरनून में पूर्वा वाटरफॉल्स, दैट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा था। यहाँ से कल हम लोग प्रयागराज जाएंगे और प्रयागराज से हमारे फिर अपने इंडिविजुअल डिपार्चर्स हो जाएंगे। ये हमारी आइटनरी थी। को स्पॉन्सर्ड बाय फूड कॉस्टा, समदड़िया गोल्ड, सिरमौर चौराहा, रीवा, MP।